नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का ये पाठ कबीर, जो हमारे पद्य खंड का पहला पाठ है। कौन सा? कबीर। कबीर पाठ को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा कबीर के बारे में जान लेना चाहिए। कबीर के बारे में मुख्य मुख्य बातें आपको बता देता हूँ। वैसे आपने कबीर को पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है और ऐसा नहीं है कि कबीर के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। आप कुछ ना कुछ कबीर के बारे में पहले से जानते हैं। तो कुछ बातें हैं कबीर के बारे में जो सामान्य रूप से प्रचलित है। पूरी तरह से कबीर की कोई जानकारी उनके जीवन को लेकर के हमें नहीं मिलती है। उनकी रचनाएं हमें मिलती है, लेकिन उनके बारे में हमें जानकारी सिर्फ सुनी सुनाई बातों से मिलती है। यानी कि इनके बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी हमारे पास नहीं होती है। लेकिन ये है कि इनकी जो रचनाएं हैं वो पूरी तरह से प्रामाणिक है। कबीर का जन्म और मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म काशी में हुआ और इनका जन्म 1398 में हुआ। और कहते हैं कि इनका जन्म होते इनके माता पिता ने इनको छोड़ दिया था और फिर एक ब्राह्मण, एक विधवा महिला ने इनका पालन पोषण किया था। यानी जिनके पास कोई बच्चा नहीं था तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। खैर, ये है कबीर के बारे में एक सामान्य सी बात। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि कबीर की जो रचना है वो 3 भागों में बंटी हुई है। एक है साखी, एक सबद और एक रमैनी। साखी मतलब कबीर के जो दोहे हैं वो साखी में आते हैं और कबीर का जो पद है वो आता है सबद में। और रमैनी इसके अलावा एक और कबीर की रचनाओं का एक भाग है जिसे रमैनी कहते हैं। हमारे यहाँ साखी और सबद है, इसके अलावा रमैनी नहीं है। तो हम 2 पर ही चर्चा करेंगे। साखी शब्द साक्षी से बना है। किससे बना है? साक्षी से। साक्षी का मतलब होता है प्रमाण। कबीर ने जो दोहे कहे हैं उनका नाम कबीर ने साखी इसलिए दिया क्योंकि कबीर का कहना है कि वो स्वयं अनुभव की हुई बातें उन्होंने लिखी है। यानी कि उन दोहों में कही गई बातों के प्रमाण स्वरूप वो स्वयं का अनुभव है। वो सुनी सुनाई बातें नहीं है, वो कहीं से पढ़ी हुई बातें नहीं है। कबीर ने जो भी अनुभव किया वो उन्होंने दोहों में लिखा है। तो वो है साखी। साखी यानी साक्षी। यानी कबीर के दोहे स्वयं प्रमाणित हैं। उनके लिए कबीर खुद उनका प्रमाण देते हैं। वो जो उन्होंने अनुभव किया है वो उन्होंने लिखा है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कबीर के दोहों की जो विषय वस्तु है, उनके दोहों में जो बातें कही गई है उसके बारे में। कबीर ने मुख्य रूप से जोर दिया है सामाजिक भेदभाव के विरोध पर। यानी समाज में जो किसी को हम धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे जो भेदभाव करते हैं उसका कबीर ने पुरजोर विरोध किया है, यानी पूरी तरह से विरोध किया है। इसके अलावा कबीर ने अपने दोहों में विशेष रूप से प्रेम के महत्व को बताया है। प्रेम के महत्व कि प्रेम का बहुत महत्व है और ये पूरा संसार जो है वो प्रेम पर ही टिका हुआ है। तीसरी एक चीज, कबीर ने ईश्वर की एक रूपता की बात कही है। यानी ईश्वर एक है, उसके अलग अलग रूप जो लोग बनाते हैं या जो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, इसके बावजूद भी ईश्वर का रूप एक ही है। और मनुष्य जो है वो नादानी में इनके ईश्वर के अलग अलग रूप को मानता है, जबकि सभी का ईश्वर एक ही है। और वो कबीर के नज़र से जो ईश्वर है वो है निर्गुण निराकार ईश्वर। यानी उसका कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, वो सिर्फ महसूस करने की एक चीज़ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यानी कि कबीर ने सामाजिक भेदभाव का विरोध किया है, प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला है, ईश्वर को एक माना है। ठीक, अब आ जाते हैं हम साखियों में। यहाँ पर साखियों के बारे में कुछ बातें कही गई है। पाठ में प्रवेश करने से पहले वो देख लेते हैं। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व है, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द
में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। दूसरा शब्द हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसलिए पहला ही शब्द है और उससे पहले जो साखी हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में है। अब देखिए पहली साखी। पहली साखी क्या है? मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाही। यहाँ पर कबीर ने अपनी उस अवस्था का वर्णन किया है जिसमें उन्होंने ईश्वर को पा लिया है, यानी ईश्वर का अनुभव कर लिया है। और अब ईश्वर का अनुभव करने के बाद कबीर की आत्मा कहीं और नहीं जाना चाहती, यानी ईश्वर को पाने के पश्चात जो आनंद है वो ऐसा आनंद है जिसको छोड़कर साधक कहीं और नहीं जाना चाहता। तो अब इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल, यहाँ पे मान सरोवर प्रतीक है मन का, मन रूपी सरोवर। मन रूपी सरोवर जो है वो सुभर जल यानी जल से सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ है। मन रूपी सरोवर जल से अच्छी तरह से भरा हुआ है, यानी पूरी तरह से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और हंस यहाँ पर आत्मा का प्रतीक है। इस मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस केली कर रहे हैं, केली यानी क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो अच्छी तरह से भरा हुआ जल है जिसमें आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे जल अच्छी तरह से भरा हुआ क्यों बताया गया है? क्योंकि ये जल है ज्ञान रूपी जल। कबीर के जीवन में ज्ञान रूपी जल इतना अच्छे प्रकार से कबीर ने ज्ञान को पा लिया है कि अब उनकी आत्मा रूपी हंस जो है वो वहीं उसी ज्ञान रूपी जल में खेलते रहते हैं, खेलती रहती है, और वो कहीं और उड़ करके नहीं जाना चाहती। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा भरा हुआ जल होता है वहीं पे हंस रहते हैं, नहीं तो जल अगर कम हो जाता है तालाब में तो हंस वहाँ से चले जाते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, इसमें यमक अलंकार है। 2 बार मुक्ता मुक्ता शब्द का प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार है क्योंकि अर्थ दोनों का अलग अलग है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता यानी ये जो आत्मा रूपी हंस है, ये मुक्ता का अर्थ है, जो दूसरा मुक्ता है ना इसका अर्थ है स्वतंत्र होकर के, आजाद होकर के। मुक्ता फल चुगे, मुक्ति रूपी फलों को चुग रहे हैं। मुक्ति, मुक्ति यानी कि ऐसा माना जाता है कि मुक्ति जिसको प्राप्त हो गई, मुक्ति का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में मिल जाना। तो कबीर अपने जीवन का यही मकसद मानते थे और वो दूसरों से भी कहते थे कि जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। तो अब यहाँ पर जो है कबीर ने ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया है कि उनकी आत्मा मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस मुक्त होकर के यानी आजाद होकर के मुक्ता फल यानी मुक्ति रूपी फलों को चूगता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि हंस जो है वो मोती चूगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोती है वो क्या है? मुक्ति रूपी जो फल है वही यहाँ पर आत्मा रूपी हंस के लिए मोती है। तो वो मुक्ति रूपी फलों को चुगता है। अब उड़ी अनंत न जाही, अब वो उड़ करके अनंत यानी कहीं और न जाही नहीं जाना चाहता। अब कबीर की आत्मा उड़ करके कहीं और नहीं जाना चाहती। सीधा सीधा अर्थ इसका ये है कि कबीर को ज्ञान की ऐसी दशा प्राप्त हो गई है जिसमें उन्होंने ईश्वर को महसूस कर लिया है और उस दशा से अब उनकी आत्मा बाहर नहीं निकलना चाहती, यानी उसमें इतना आनंद है कि वो उसी में लीन रहना चाहती है। ठीक है बच्चों, ओके। तो इसमें एक व्याकरण संबंधी बात और बता देता हूँ, अलंकार से संबंधित। मुक्ता फल मुक्ता में यमक अलंकार है। ऊपर जो मान सरोवर है इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि मन को सरोवर के रूप में बताया गया है, तो मन रूपी सरोवर। तो मान सरोवर में रूपक अलंकार है। हंसा केली कराई में भी रूपक अलंकार है, क्योंकि आत्मा को हंस के रूप में बताया गया है। तो ऊपर वाली पंक्ति में रूपक अलंकार है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे में यमक अलंकार है। ये बात ध्यान रखिएगा। दोहा अलंकार, दोहा छंद है इसमें, और कबीर की जो भाषा है वो है सद्धू कड़ी भाषा, यानी साधुओं की भाषा, जिसमें बहुत सारी भाषाओं के मिले जुले शब्द हैं। इसलिए इसकी कोई अलग भाषा ना कह करके ये एक सद्धू कड़ी भाषा है, जिसमें खिचड़ी भाषा कह सकते हैं, कई सारे शब्द मिले हुए हैं अलग अलग भाषाओं के। अब आ जाते हैं हम दूसरी साखी पे।
प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कबीर ने प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर प्रेम का महत्व बताया गया इस दूसरी साखी में। कबीर कहते हैं कि मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढते हुए फिर रहा हूँ। अब सच्चा प्रेमी कौन है? यानी दिखावा करने वाले प्रेमी तो बहुत हैं, लेकिन ईश्वर में जो वास्तव में जो लीन है, या जो हर प्राणी मात्र से जो प्रेम करे, ऐसा प्रेमी हो सकता है सच्चा प्रेमी, जिसने ईश्वर को जान लिया है, जिसके सारे भेदभाव मिट गए हैं, जो किसी को पराया नहीं समझता, वो सच्चा प्रेमी है। तो ऐसे सच्चे प्रेमी को कबीर कहते हैं कि मैं ढूंढते हुए फिर रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा है। कोई प्रेमी मुझे नजर नहीं आ रहा है। ऐसा जो प्रेमी होने का दावा करते हैं, वो सारे प्रेमी जो हैं वो झूठे हैं, वो सच्चे प्रेमी नहीं है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से अलग समझते हैं। जबकि जो सच्चा प्रेमी होगा वो पूरे संसार में हर एक प्राणी को ही अपना ही रूप समझेगा। वही सच्चा प्रेमी है, वही सच्चा ईश्वर का भक्त है। तो कबीर ऐसे प्रेमी को ढूंढ रहे हैं, और इसलिए कबीर कहते हैं कि मुझे कोई प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, जिस दिन प्रेमी को प्रेमी मिल जाएगा, जिस दिन सच्चे प्रेमी को सच्चा प्रेमी मिल जाएगा, सब विष अमृत होए। सारा विष, यानी विष यहाँ पर क्या है? विष का मतलब होता है जहर, और यहाँ पर विष का मतलब है मनुष्य के स्वभाव के दुर्गुण, बुराई। तो मनुष्य के स्वभाव की जितनी बुराइयां हैं वो सब अमृत में बदल जाएगी, यानी अच्छाइयों में बदल जाएगी। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो वो उसको इतना बदल देता है कि उसके अंदर की सारी बुराइयां, सारे के सारी उसके अंदर जो दुर्गुण है वो सारे के सारे अमृत में बदल जाएंगे, अच्छाइयों में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला गया, और ये भी बताया गया है कि संसार में सच्चा प्रेमी मिलना बहुत दुर्लभ है। अब इसमें विष अमृत होना, देखो विष है जहर और वो अमृत में बदल जाए, तो यहाँ पर है विरोधाभास अलंकार, जिसमें विरोध नजर आता है कि विष भला अमृत में कैसे बदल सकता है, लेकिन कबीर कह रहे हैं बदल जाता है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, विरोध का आभास हो रहा है। हालांकि सच में विरोध नहीं है, लेकिन विरोध का क्या हो रहा है? आभास हो रहा है। और प्रेम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, और दोहा छंद है और सद्दुगढ़ी भाषा है। बस ये बातें ध्यान रखना है। अब आ जाइए तीसरे में। तीसरा दोहा कहता है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए, यानी कि जो व्यक्ति जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो उस व्यक्ति के समान हो जाता है जो हाथी पर चढ़ा हुआ होता है। हस्ती का अर्थ होता है हाथी। ज्ञान को प्राप्त कर लेना हाथी पर चढ़ने के समान है। कैसे? कि हाथी पर जो व्यक्ति चढ़ा हुआ है ना, उसको कुत्तों का डर नहीं रहता। कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन वो बड़े आराम से हाथी पर चढ़ करके चलता रहता है। तो कबीर ने कौन से हाथी पर को प्राप्त कर लिया है? कबीर ने ज्ञान रूपी हाथी को प्राप्त कर लिया है, वो ज्ञान के ऊपर चढ़ गए हैं। अब इसका दूसरा अर्थ यह होगा कि जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया है वो सांसारिक बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि संसार उसके बारे में क्या कह रहा है। वो संसार को उन कुत्तों के समान समझता है जो हाथी के पीछे भौंकते रहते हैं। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, सहज दुलीचा डारी। दुलीचा का मतलब होता है आसन। आसन, जो हाथी के ऊपर आसन बिछा करके बैठा जाता है। और सहज यहाँ पे एक साधना की पद्धति है, सहज साधना बोलते हैं इसको। इसमें बिल्कुल सरलता होती है, कोई इसमें घुमा फिरा कर कोई बात नहीं कही जाती। आदमी एकदम जब सरल बन जाता है, एकदम स्वाभाविक रूप में आ जाता है, तो वो सहज साधना है। तो कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए, सहज साधना रूपी दुलीचा डाल लीजिए, यानी सहज साधना का आसन लगा करके ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। स्वान रूप संसार है, उसके बाद संसार जो है वो कुत्ते के रूप में नजर आएगा। स्वान यानी कुत्ता। भूखन दे झक मारी, उसे झक मार कर भौंकने दो। झक मारी यानी कि समय बर्बाद करना, फालतू बातों में समय बर्बाद करना, वो होता है झक मारना। भूखन दे यानी भौंकने दो।
उसके बाद संसार झक मारकर भौंकता रहे तो भौंकने दो, उसकी तरफ कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर किस चीज़ का महत्व बताया गया है? ज्ञान का महत्व बताया गया है कि जिस दिन व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया उस दिन वो उस व्यक्ति के समान हो जाता है जो हाथी पर चढ़ा होता है, जिसको कुत्तों का कोई डर नहीं होता। इसलिए ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति सांसारिक बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें अलंकार के रूप में तो यहाँ पर उपमा अलंकार है और रूपक अलंकार भी है। देखो, हस्ती को ज्ञान के रूप में बताया गया, ज्ञान रूपी हाथी, ज्ञान को हाथी के रूप में बताया गया है। तो यहाँ रूपक अलंकार है, पूरे दोहे के अंदर रूपक अलंकार है और उपमा अलंकार भी है। स्वान रूप संसार है, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, संसार को स्वान के रूप में, रूपक भी है और उपमा भी है। मुख्य रूप से इसमें रूपक अलंकार है। लेकिन अगले में आ जाओ, चौथे दोहे में, चौथी साखी में, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर कहते हैं कि जब तक हम पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष में पड़े रहेंगे, यानी कि हम किसी वाद विवाद में पड़े रहेंगे कि ये मेरा पक्ष है, ये उसका पक्ष है, ये पक्ष गलत है, ये पक्ष सही है, जब तक हम इस चक्कर में रहेंगे पक्ष और विपक्ष में, सब जग रहा भुलान, तब तक हम सारे संसार को भूले रहते हैं। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। लेकिन जब हम निरपेक्ष होकर के, निरपेक्ष, निरपक, निरपेक्ष का अर्थ अंग्रेजी में होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल होकर के यानी बिना किसी पक्ष में पड़े जब हम ईश्वर का भजन करेंगे वही सच्चा संत होगा। अब देखिए, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे यानी पक्ष और विपक्ष के कारण, पक्ष और विपक्ष में पढ़कर सब जग रहा भुलान, सारा संसार भूला हुआ है, यानी पक्ष और विपक्ष में पड़ा हुआ सारा संसार भूला हुआ है। भूला हुआ यानी भ्रमित हुआ, भ्रम में है। पूरा संसार क्यों भ्रम में है? क्योंकि वो पक्ष और विपक्ष में पड़ा हुआ है। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। जो व्यक्ति निरपेक्ष होकर के हरि का भजन करता है, जो किसी पक्ष और विपक्ष में नहीं पड़ता है, वाद और विवाद में नहीं पड़ता है, यानी कि अपना कोई अलग पक्ष नहीं बनाता है, वही सच्चा संत होता है। सोई संत सुजान, इसमें बहुत सुंदर रूपक अलंकार है। सोई संत सुजान, स की आवृत्ति हो रही है। रूपक क्या बताया मैंने? अनुप्रास अलंकार है, रूपक नहीं है, अनुप्रास अलंकार है। सोई संत सुजान, बहुत सुंदर अनुप्रास है इसमें। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास होता है। तो पखा पखी के कारणे, पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, सारा संसार भूला रहता है यानी भ्रमित रहता है। निरपक होई के हरि भजे, जब निरपेक्ष होकर के, जब बिना किसी वाद में पड़े हुए व्यक्ति हरि का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत होता है। तो इस चौथी साखी में कबीर ने सच्चे संत के लक्षण बताए हैं। सच्चे संत के लक्षण क्या हैं? ये प्रश्न भी आया है इस पाठ के आखिर में। सच्चे संत के लक्षण है जो पक्ष और विपक्ष में नहीं पड़ता है, जो निरपेक्ष होकर के ईश्वर का ध्यान करता है, वही सच्चा संत है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और दोहा छंद है और सद्दुकड़ी भाषा है, और इसमें कबीर ने सच्चे संत के लक्षण बताए हैं। अब आ जाओ पांचवें में, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए। मुआ का अर्थ होता है मरना और खुदाई का मतलब होता है खुदा, ईश्वर। हिंदू मुआ राम कही, कबीर कहते हैं कि हिंदू राम कही मुआ, राम कहते कहते मर गया। हिंदू जो है वो राम को जपते जपते या राम का नाम लेते लेते मर गया। कहने का मतलब है कि हिंदू लोग राम के पीछे पड़े रहे। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा खुदा कह करके मर गए। कहने का मतलब है कि इस संसार को व्यर्थ गंवा दिया, इस जीवन को व्यर्थ गंवा दिया राम और खुदा के चक्कर में। राम और खुदा के फेर में पड़कर हिंदू ने भी और मुसलमान ने भी अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। देखो, मुआ शब्द का अर्थ वैसे सीधा अर्थ तो मरना होता है, लेकिन यहाँ इसका भावार्थ निकलेगा व्यर्थ करना, गंवा देना। हिंदुओं ने इस बहुत महत्वपूर्ण जीवन को राम के नाम पर गंवा दिया।
मुसलमान ने खुदा के नाम पर गंवा दिया। तो मतलब राम और खुदा कबीर के नज़र में कोई बुरे नहीं है। कबीर के नज़र में बुराई इस बात में है कि हम सिर्फ नामों के चक्कर में पड़े रहे। कहे कबीर सो जीवता, कबीर कहते हैं वो व्यक्ति जीवित रहता है, सच में उसी व्यक्ति जीवित रहने का मतलब, देखो ऊपर मरने का मतलब हुआ, मैंने कहा गंवा देना, व्यर्थ कर देना, बर्बाद कर देना। लेकिन जीवता, अब इसका उल्टा है, जीवता का मतलब सार्थक करना, जीवन को सफल करना। वही व्यक्ति सफल हुआ है जो दूह के निकट न जाए, जो राम और खुदा के निकट नहीं जाता है, यानी राम और खुदा के फेर में नहीं पड़ता है, राम और खुदा में भेद नहीं करता है, जो अलग अलग नहीं मानता है, वही व्यक्ति क्या होता है, जीवता। जीवता यानी जीवित रहता है। जीवित रहने का मतलब उसी का जीवन सार्थक है। आगे बात समझ में? हिंदू राम कहते कहते मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, अर्थात हिंदू राम के नाम पर अपने जीवन को गंवा बैठे, मुसलमान खुदा के नाम पर जीवन को गंवा बैठे। लेकिन जब तक राम और खुदा, हिंदू और मुसलमान का अलग अलग है, तब तक कबीर कहते हैं कि जीवन सार्थक नहीं है। तो जीवन सार्थक कब होगा? कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए, जब दोनों ही बातों के निकट ना जाकर के हम एक ईश्वर की बात करेंगे, वही व्यक्ति सच में जीवित होता है, वही व्यक्ति उसी का जीवन सफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया है? यहाँ पर कबीर ने इस साखी में जीवन की सार्थकता किस चीज़ में है ये बताने की कोशिश की है, और ये भी बताया है कि अलग अलग धर्म होने से ईश्वर के अलग अलग रूप नहीं हो जाते हैं, ईश्वर एक ही होता है। ये अब आ जाते हैं छठी साखी में, ये बहुत महत्वपूर्ण साखी है। काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। इसमें कबीर ने सारे भेदभाव मिटा देने की बात कही है। कबीर ये कहना चाहते हैं इस साखी में कि सारे जो धार्मिक स्थल हैं वो एक ही हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों, वो सब एक ही हैं, ईश्वर उसमें एक ही है। और जो ईश्वर के अलग अलग रूप हैं जो मान के चल रहे हैं, वो भी एक ही ईश्वर है, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो इस साखी को समझते हैं। काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम। काबा ही काशी हो गया है। काबा इस्लाम धर्म में मुस्लिमों का एक पवित्र स्थल है। मुस्लिमों की पूजा करने का एक स्थान है, या हम कहें कि दुआ करने का एक स्थान है। काबा पवित्र स्थल है इस्लाम में। तो काबा ही काशी हो गया। काशी है हिंदुओं का पवित्र स्थान, धार्मिक स्थल। तो काबा मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है, काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। लेकिन कबीर कहते हैं कि काबा ही काशी है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, काबा ही काशी है, एक ही है ये दोनों। काबा को ही काशी समझ सकते हैं, काशी को ही काबा समझ सकते हैं। राम ही भया रहीम, और राम ही रहीम हो गया है। राम और रहीम, रहीम को मुस्लिम मानते हैं, राम को हिंदू मानते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि राम और रहीम दोनों एक ही है, नाम ही अलग अलग है। जिस तरह से काबा और काशी दोनों एक ही हैं, नाम ही अलग अलग है, उनमें एक ही ईश्वर है, उसी प्रकार से राम और रहीम एक ही हैं। मोट चून मैदा भया, जिस तरह से मोटा आटा होता है उसी को जब बारीक पीस दिया जाता है तो वो मैदा बन जाता है। यानी आटे और मैदे में अंतर क्या है? भौतिक रूप से कोई अंतर नहीं है आटे और मैदे में। आटे और मैदे की जो संरचना है वो एक ही है, यानी उसी गेहूं को पीसने से, थोड़ा मोटा पीसने से आटा बन जाता है, और उसे और बारीक पीसने से मैदा बन जाता है। तो आटा और मैदा एक ही चीज है। मूल रूप से आटा और मैदा में कोई अंतर नहीं है, मूल में कोई अंतर नहीं है दोनों में, सिर्फ देखने में अंतर है, लेकिन मूल में कोई अंतर नहीं है। तो उसी प्रकार से राम और रहीम में मूल रूप से कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ऊपर से अंतर नजर आता है। काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ऊपर से अंतर नजर आता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मोटा आटा ही मैदा हो जाता है बारीक पीस देने से। बैठ कबीरा जीम, कबीर कहते हैं कि मैं तो अब इस मोटे आटे और चून में, मैदे में कोई अंतर नहीं करता। मैं अब बैठ करके बड़े आराम से भोजन करता हूँ। जीमना यानी भोजन करना।
अब यहाँ पर कौन सा भोजन कर रहे हैं कबीर? भोजन करने का मतलब है ईश्वर का ध्यान करना। वो इस आटे और मैदे के फेर में नहीं पड़ते हैं, वो काबा और काशी के फेर में नहीं पड़ते हैं, वो राम और रहीम के फेर में नहीं पड़ते हैं, वो इन सारे भेदभाव से ऊपर उठ गए हैं। अब कबीर का जीवन जो है वो बड़े आनंद में गुजर रहा है। बैठ कबीरा जिम, यानी आनंद से वो जिम रहे हैं यानी खाना भोजन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने भेदभाव मिटाने की बात कही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई। अगर ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, जन्म यानी जन्मे हैं, जे करनी ऊंच न हुई। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल में अगर जन्म लिया है, लेकिन अगर करनी यानी कर्म ऊंचे नहीं है, करनी का मतलब होता है कर्म। ऊंचे कुल का जन्म या ऊंचे कुल में, ऊंचे परिवार में अगर पैदा हुए हैं, लेकिन उस व्यक्ति की जिसने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, करनी ऊंच न हुई। अगर करनी ऊंची नहीं है, करनी यानी कर्म अच्छे नहीं है, तो वो व्यक्ति वैसे ही है जैसे सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन यानी सोने का भरा हुआ, सोने का बना हुआ कलश। कोई सोने का कलश सुरा से भरा होता है। सुरा यानी मदिरा से भरा होता है, शराब से भरा होता है। ऊपर से तो वो सोने का बना हुआ है, लेकिन अंदर उसके क्या है? शराब। तो ऐसे कलश की साधु निंदा सोई। साधु लोग, सज्जन लोग तो निंदा ही करेंगे, गलती बताएंगे उसे। तो ये वो व्यक्ति जिसने जन्म तो ऊंचे कुल में लिया है, लेकिन जिसकी करनी बिल्कुल ऊंची नहीं है, यानी जिसके कर्म बिल्कुल अच्छे नहीं है, ऐसा व्यक्ति उस कलश के समान है जो ऊपर से तो सोने का बना हुआ है, लेकिन अंदर जिसमें सुरा भरी हुई है, शराब भरी हुई है। ऐसे व्यक्ति की सज्जन लोग, साधु लोग, संत लोग निंदा करते हैं, बुरा बताते हैं ऐसे व्यक्ति को। इसलिए होना क्या चाहिए? कुल ऊंचा हो या ना हो, हमें हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए। कुल ऊंचा होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे ये हो गए हमारे सारे दोहे, 7 दोहे हो गए। ध्यान रखने की बात यह है कि अंतिम दोहे में कबीर ने कर्म को महत्व दिया है, कुल को महत्व नहीं दिया है। हर एक दोहे की एक एक मूल बात है। देखो, पहले दोहे में कबीर ने कहा है कि ज्ञान की जो दशा है उसमें जब व्यक्ति की आत्मा पहुंच जाती है तो वो हमेशा आनंदित रहती है। दूसरे दोहे में उन्होंने प्रेम के महत्व को बताया है। तीसरे दोहे में फिर उन्होंने ज्ञान के महत्व को बताया है। चौथे दोहे में उन्होंने पक्ष और विपक्ष में न पढ़ करके निरपेक्ष होकर के ईश्वर को भजने के लिए कहा है। पांचवें दोहे में फिर उन्होंने भेदभाव मिटाने की बात कही है। राम और रहीम में कोई भेद नहीं करना है, खुदा और राम में कोई भेद नहीं करना है। और छठे दोहे में भी कबीर ने भेदभाव मिटाने की बात कही है कि जिस तरह से काबा और काशी अलग अलग ऊपर से नजर आते हैं, लेकिन अंदर से एक ही है, उसे राम और रहीम भी एक ही हैं, और आटा और मैदा जिस तरह से एक ही चीज़ है। और अंतिम दोहे में उन्होंने कर्म को महत्व दिया है। तो ये सारे दोहे हो गए हमारे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द।